हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। टोलुइन बदल रहा है बेंजोइल क्लोराइड में। उपरोक्त अभिक्रिया होती है। ए दिया है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन द्वारा, बी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्वारा, सी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एक मुक्त मूलक का प्रतिस्थापन दूसरे मुक्त मूलक द्वारा होता है। दूसरे मुक्त मूलक द्वारा होता है। सभी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में यही होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही का इलेक्ट्रॉन स्नेही से, नाभिक स्नेही का नाभिक स्नेही से होता है। अब देखिए, टोलुइन बदल रहा है बेंजोइल क्लोराइड में, CH3, ये टोलुइन है। तो यहां पर क्लोरीनीकरण हुआ है, Cl2, इसमें सूर्य का प्रकाश चाहिए और ये बदल गया CH2Cl। ये है टोलुइन, ये है बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड, चलिए समझते हैं। यह है टोलुइन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अगर देखें तो इस कार्बन का संकरण आता है sp3, ये Cl2 है और यहां पर सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है कि क्लोरीन क्लोरीन के मध्य का ये बंध टूट जाता है, समांश बंध विदलन होता है और ये बनता है क्लोरीन मुक्त मूलक। ठीक इसी तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य का एक बंध टूटता है और इससे बनता है हाइड्रोजन मुक्त मूलक, कार्बन मुक्त मूलक। अब मुक्त मूलक अस्थायी होते हैं, इनको जुड़ने के लिए दूसरा मुक्त मूलक चाहिए। तो ये बन गया CH2 मुक्त मूलक और ये एक क्लोरीन मुक्त मूलक। ये आपस में जुड़ जाते हैं और ये बनता है CH2Cl और एक क्लोरीन मुक्त मूलक हाइड्रोजन मुक्त मूलक के साथ जुड़कर बनाता है HCl। ध्यान रखने वाली बात यह है कि मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा, मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा sp3 संकृत कार्बन पर ही हेलोजनीकरण होता है। हेलोजनीकरण होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, यानी अगर उपरोक्त अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन हो जाती, मुक्त मूलक ना होता, तो फिर उत्पाद कैसे बनता? अभिक्रिया में बेंजीन वलय पर हेलोजनीकरण होता। बेंजीन वलय के कार्बन पर हेलोजनीकरण होता, हेलोजनीकरण होता। ठीक इसी को समझते हैं। तो ये टोलुइन है CH3। अब देखिए, टोलुइन का जो प्रभाव होता है वो होता है +H प्रभाव, +H प्रभाव। यानी ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह है और इलेक्ट्रॉन दाता समूह क्या करते हैं? ऑर्थो या फिर पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाते हैं। तो ये स्थिति ऑर्थो है, ये स्थिति मेटा है और ये स्थिति पैरा है। तो अगर अब क्लोरीनीकरण करवाते हैं Cl2 से क्रिया, और यहां पर सूर्य का प्रकाश ना होकर इस बार क्लोरीन क्लोरीन के मध्य का जो बंध टूटता है वो टूटता है विस्मांस बंध विदलन से, यानी क्लोरीन प्लस प्लस क्लोरीन माइनस। तो ये उत्पाद दो तरह से बनेगा। CH3, ये ऑर्थो पर क्लोरीन जुड़ गया, प्लस CH3, ये पैरा पर क्लोरीन जुड़ गया, और जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है वहां से H+ निकलकर Cl- के साथ जुड़ जाता है। तो ये स्थिति होती अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही क्रियाविधि होती तो। लेकिन उत्पाद में बेंजोइल क्लोराइड दिया है तो इसका मतलब क्रियाविधि मुक्त मूलक प्रतिस्थापन है। तो विकल्प ए हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है, उत्तर ए। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।